कभी ये ख्याल आया है कि जो पैसा हम इतनी मेहनत से कमाते हैं वो वक्त के साथ साथ कमज़ोर क्यों पड़ जाता है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। हम देखेंगे कि इन्वेस्टिंग या सरमायाकारी क्या होती है और कैसे सिर्फ कुछ बुनियादी बातें समझकर हम अपने माली मुस्तकबिल को खुद अपने हाथों में ले सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। आज हम इन 5 हिस्सों पर बात करेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे पैसे की कदर आखिर कम क्यों हो रही है। फिर समझेंगे कि सरमायाकारी करना ज़रूरी क्यों है। इसके बाद कुछ अमली इक़दामात पर नज़र डालेंगे, जानेंगे कि कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं और आखिर में अपनी सोच को एक नए ज़ाविये से देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली और सबसे अहम बात, वो पैसा जो सिर्फ बैंक में या घर पर पड़ा है ना, वो असल में बढ़ नहीं रहा बल्कि घट रहा है। जी हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन आइए देखते हैं कि ये होता कैसे है। ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सब ने महसूस की है ना? जब हम बाजार जाते हैं तो लगता है कि पर्स तो वही है, लेकिन उससे खरीदी जाने वाली चीज़ें कम होती जा रही हैं। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? इसको समझने के लिए एक बहुत ही सीधी सी मिसाल लेते हैं, पेट्रोल की। फर्ज करें 2010 में 1 लीटर पेट्रोल 70 रुपए का था। आज वही 1 लीटर 250 रुपए से भी ज़्यादा का है। इसका मतलब ये नहीं कि पेट्रोल बहुत कीमती हो गया, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमारा रुपया कमज़ोर हो गया है, उसकी कुव्वत खरीद कम हो गई है। तो ये जो हो रहा है ना, इस माशी अमल को कहते हैं इफ़रात ज़र या इन्फ्लेशन। ये एक छुपे हुए दुश्मन की तरह है जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पैसों की ताकत को खाता रहता है। सादा लफ्ज़ों में, वक्त के साथ चीज़ें महंगी होती जाती हैं और हमारे पैसों की वैल्यू कम होती जाती है। अच्छा, तो जब ये बात समझ आ गई कि पैसे को बस रखे रखना तो घाटे का सौदा है, तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल दोस्तों सरमायाकारी की मंतिक में छुपा है। यहाँ एक बहुत बुनियादी उसूल काम करता है, जिसे कहते हैं पैसे की वक्ती कदर या टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसका मतलब सीधा सा है, आज का 100 रुपया कल के 100 रुपए से ज्यादा कीमती है। क्यों? क्योंकि आज वाले 100 रुपए को कहीं लगाकर इससे और पैसे बनाए जा सकते हैं। इसमें कमाने की सलाहियत है। अब जरा इस फर्क को देखें, ये बहुत जबरदस्त है। फर्ज करें किसी के पास 50,000 रुपए हैं। अगर ये 5 साल तक बैंक में पड़े रहें, जहां मुल्क में 3% सालाना महंगाई भी हो रही है, तो 5 साल बाद उनकी असल कीमत सिर्फ 43,000 रुपए रह जाएगी। लेकिन अगर इन्हीं 50,000 को किसी ऐसी जगह लगाया जाए जहां सालाना 12% मुनाफा मिल रहा हो, तो वही रकम बढ़ के 88,000 रुपए बन जाएगी। फर्क बिल्कुल साफ है, एक तरफ पैसा कम हो रहा है, दूसरी तरफ तकरीबन दुगना हो रहा है। तो बात बिल्कुल साफ है, बैंक में पैसे रखना बज़ाहिर तो महफूज लगता है, लेकिन महंगाई की वजह से आप असल में अपने पैसे की कद्र खो रहे हैं। ये एक खामोश नुकसान है। ठीक है, तो क्यों तो समझ आ गया। अब सवाल यह है कि कैसे, यानी शुरुआत कहाँ से की जाए, इस इल्म को अमल में कैसे बदला जाए। देखिए, सरमायाकारी शुरू करने के लिए सबसे पहले अपनी सोच बदलनी पड़ती है। बात यह नहीं है कि कोई कितना कमा रहा है, असल बात यह है कि जो पैसा है उससे अपने लिए काम कैसे करवाया जाए ताकि पैसा मजीद पैसा बनाए। इसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीका है। इसे कहते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब जैसे ही तनख्वाह आए, कोई और खर्च करने से पहले इसका 10 से 15% हिस्सा सीधा इन्वेस्टमेंट के लिए अलग कर दें। इसे अपना पहला और सबसे ज़रूरी खर्च समझें और फिर जो बाकी बचे उसमें महीना गुजारने की कोशिश करें। ये आदत आपकी माली ज़िंदगी बदल सकती है। अच्छा, पैसे तो अलग कर लिए, अब इन्हें लगाना कहाँ है? सरमायाकारी के बहुत सारे रास्ते हैं, चलें उन पर एक नज़र डालते हैं। ज़्यादा रिस्क वाले से कम रिस्क वाले की तरतीब में है। ये टेबल एक मोटा मोटा आइडिया देता है। उसूल बहुत सीधा है, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा मुनाफा मिलने का चांस, और जितना कम रिस्क उतना ही कम और महफूज मुनाफा। चलें इन सब पर मुख्तसर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मैदान के सबसे बड़े खिलाड़ी की, यानी क्रिप्टो करेंसी की। ये एक डिजिटल करेंसी है जिसने पिछले कुछ सालों में बहुत धूम मचाई है। क्रिप्टो की मार्केट एक रोलर कोस्टर की तरह है। कीमतें बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होती हैं। इसमें एक ही दिन में बहुत बड़ा मुनाफा भी हो सकता है, लेकिन उतना ही बड़ा नुकसान भी। इसलिए ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इस मार्केट को अच्छी तरह समझते हैं और ज़्यादा रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं। अच्छा, अब अगर रिस्क की सीढ़ी पर एक कदम नीचे आएं तो बारी आती है स्टॉक्स की। स्टॉक खरीदने का मतलब है कि आप किसी बड़ी कंपनी में एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे हैं। ये क्रिप्टो जितने उतार चढ़ाव वाले नहीं होते, लेकिन हाँ, रिस्क इनमें भी है। ये एक लंबी गेम है, यानी आपको सब्र के साथ कई सालों तक इन्वेस्टेड रहना पड़ता है। ये आज लगाओ कल अमीर हो जाओ वाली स्कीम नहीं, बल्कि वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता दौलत बनाने का तरीका है। अच्छा,
अब उन लोगों का क्या जो खुद एक एक कंपनी पर रिसर्च नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते? उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स काम करते हैं डाइवर्सिफिकेशन के असूल पर। ये वही मशहूर मिसाल है कि अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। आपका पैसा किसी एक कंपनी में नहीं बल्कि बहुत सी मुख्तलिफ कंपनियों में लगाया जाता है। तो अगर एक कंपनी अच्छा परफॉर्म ना भी करे तो बाकी आपके नुकसान को संभाल लेती हैं। इससे रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। और आखिर में आते हैं वो ऑप्शंस जिनमें रिस्क बहुत कम है, जैसे सोना, जो महंगाई से बचने के लिए एक अच्छा जरिया है, लेकिन इसकी कीमत बहुत तेजी से नहीं बढ़ती। रियल एस्टेट एक बहुत तवील मुद्दती सरमायाकारी है, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा चाहिए। और कौमी बचत की स्कीमें जो सबसे महफूज हैं, क्योंकि उनके पीछे हुकूमत की गारंटी होती है, लेकिन उनका मुनाफा भी सबसे कम होता है। तो आखिर में ये सब कुछ सिर्फ पैसे कमाने या बचाने के बारे में नहीं है। ये दरअसल अपनी सोच को बदलने का नाम है। बचत वाली महदूद सोच से निकलकर तरक्की और बढ़ोतरी वाली सोच अपनाने का नाम है। ये बहुत गहरी बात है। मकसद सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि खर्चे कम करें और पैसे बचाएं, बल्कि असल मकसद ये है कि अपनी आमदनी बढ़ाने के नए तरीके ढूंढे जाएं, ताकि वो जिंदगी जी सकें जो हम जीना चाहते हैं। और सरमायाकारी इस मकसद तक पहुंचने का एक बहुत अहम जरिया है। तो अब ये सब जानने के बाद असल सवाल ये है कि वो पहला छोटा सा कदम कौन सा होगा जो कोई भी अपने माली मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए आज उठाएगा। सोचें, तहकीक करें और शुरुआत करें।